इजराइल में थर्ड टेंपल बनाने की मांग जी हां, मार्च महीने में संसद में भी टेंपल की मांग की गई है। अल अक्सा मस्जिद की जगह थर्ड टेंपल बनाने की मांग, डोम ऑफ द रॉक को भी हटाने का प्लान है। तो अपने आप में देखिए, ये जो खबर है ये अपने आप में बहुत अलग खबर है। देखिए, युद्ध के बीच अगर ऐसी स्थितियां आती हैं तो इसके रिएक्शंस क्या होंगे, क्योंकि इसमें जो जुड़ी खबर है वो हम आपको ये बता रहे हैं कि अल अक्सा मस्जिद की जगह थर्ड टेंपल बनाने की बात कही जा रही है और अल अक्सा मस्जिद को लेकर आए दिन विवाद होते रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं। और यही वजह है कि धर्म युद्ध का इसको नाम भी दिया जा रहा है। यह है यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद। आप जरा देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं मस्जिद जिसे इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल बताया गया है। अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक एक ही परिसर में बने हुए हैं। डोम ऑफ द रॉक के बारे में मान्यता है कि सन 621 में इसी जगह से इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद ने जन्नत का सफर तय किया था। इसी 2 एकड़ के परिसर में यहूदियों का टेंपल माउंट भी है, लेकिन अब सिर्फ इसकी एक दीवार बची है जिसे वेस्ट वॉल या फिर वेलिंग वॉल कहा जाता है, और यही यहूदियों के लिए सबसे पवित्र जगह है। यहीं पर अल अक्सा मस्जिद परिसर के अलावा ईसाइयों के इलाके में द चर्च ऑफ द होली सेपुलर है। ईसाई धर्म ग्रंथ न्यू टेस्टामेंट के मुताबिक इसी शहर में ईसा मसीह ने अपना उपदेश दिया था, यहीं पर उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था और फिर यहीं पर वो अवतरित भी हुए थे। इसी परिसर को लेकर यहूदियों और अरब के इस्लामिक देशों के बीच विवाद चला आ रहा है। जो जानकारी सामने आ रही है, अब आपको दिखा देते हैं कि यहूदियों के तीसरे टेंपल का मॉडल क्या है। आपके सामने मॉडल है, यह आप जो देख पा रहे हैं, यह है मुख्य द्वार। मुख्य द्वार से लेकर सभी दरवाजों पर सोना मढ़ा होगा। इसके बाएं और आज का सेकेंड टेंपल यानी कि टेंपल माउंट और उसकी वेस्ट वॉल होगी। मुख्य मंदिर के सामने ही एक बड़ा मंदिर परिसर होगा जिसमें 30 लाख लोग एक साथ जमा हो सकेंगे। यहूदियों ने इसे अल अक्सा की जगह बनाने की परिकल्पना की है। इस मंदिर को बनाने के लिए डोम ऑफ द रॉक को भी हटाने का प्लान तैयार किया गया है। तीसरे टेंपल के स्ट्रक्चर का डिजाइन तैयार हो चुका है। मार्च के महीने में ही इजरायली संसद में तीसरे टेंपल यानी थर्ड टेंपल का जो मुद्दा था उसे उठाया गया था। इजरायली सांसद जल्द थर्ड टेंपल बनाने की मांग कर रहे हैं और ये अपने आप में इजराइल के खिलाफ। हाफिज साहब हमारे साथ हैं। हाफिज सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, थर्ड टेंपल की बात और अल अक्सा मस्जिद की जगह तीसरा मंदिर बनाना, थर्ड टेंपल बनाना, क्या इसके बाद जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो और ज्यादा यहूदियों के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ भड़क जाएगा? ये जो मांग उठ रही है वहां पर। देखें, जहाँ तक आपका सवाल है, वैसे तो मुझे लगता है कि अभी में ऐसी कोई बात नहीं होनी होगी, लेकिन अगर इस मुद्दे पे कुछ बात आती है तो यकीनन जो भी एक इस्लामिक वर्ल्ड है उसमें एक तरह की कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जो आपने टाइटल दिया है यहूदी वर्ल्ड इस्लाम का जो एक मामला, वो मुझे अभी ऐसा दिख नहीं रहा, लेकिन आने वाले दिनों में अगर आगे बढ़े। नहीं रमेश सर, ये सीरियस इसलिए भी क्योंकि संसद में बकायदा ये मांग उठी है। हाँ, मांग बिल्कुल उठी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक प्री मैच्योर स्टेज पे एक इनिशियल चीज है जिसमें आप देखें कि पूरी दुनिया में कोई अभी सेंसिबल कंट्रीज है वो नहीं चाहते कि फुल फ्लेज कोई वॉर हो। अभी जैसे औरा साहब ने भी कहा कि वॉर्मिंग तक ही रहे, वॉर नहीं हो, तो मुझे नहीं लगता है कि थर्ड ऐसी कोई सिचुएशन बनने वाली है। रीजनल कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और उसके बाद इतनी ताकतवर कंट्रीज हैं जो वॉर्स नहीं चाहते, इवन मिडिल ईस्ट में कोई भी वॉर नहीं चाहता। कॉन्फ्लिक्ट की एक और जो चिंगारी है, इसलिए इन चीजों बिल्कुल हाफिज सर, जो कॉन्फ्लिक्ट की एक और चिंगारी है वो दक्षिणी लेबनान में देखने को मिल रही है, जहां पर आईडीएफ की, इजराइल डिफेंस फोर्स की एक बड़ी एयर स्ट्राइक हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दक्षिण लेबनान में आईडीएफ की विध्वंसक एयर स्ट्राइक। सोमोर इलाके में ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक हुआ है। धमाकों में हिजबुल्लाह का मिलिट्री बेस तबाह हो गया। हमले में मारा गया हिजबुल्लाह कमांडर अली अल दीन। उत्तरी इजराइल में हमलों के लिए था ये जिम्मेदार। तो हिजबुल्लाह कमांडर अली अल दीन ढेर कर दिया गया है। एक बड़ी कामयाबी आईडीएफ के लिए, जहां पर उत्तरी इजराइल में हमलों के लिए इसे जिम्मेदार बताया गया। इसी पर ही टारगेट किया गया था। दक्षिणी लेबनान में, साउथ लेबनान में इसे टारगेट किया गया, एयर स्ट्राइक की गई इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से। सोमोर में ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक किया गया और इसे ढेर कर दिया गया।
जी हाँ, तो हिजबुल्लाह की शस्त्र शक्ति जरा उस पर भी नजर डालते हैं, क्या क्या बड़ी ताकतें हैं। देखिए, फज्र 3 की बात करें, 40 किलोमीटर की रेंज है। वॉरहेड 45 किलोग्राम का ये वॉरहेड कैरी कर सकता है और 10,000 के करीब इसकी संख्या है। तो फज्र 3 की ये ताकत है जो हिजबुल्लाह के पास मौजूद है और यही वजह है कि बार बार कहा जा रहा है कि रॉकेट हमले बहुत ज्यादा हो सकते हैं। और फज्र 5 रेंज 75 किलोमीटर, वॉरहेड 90 किलोग्राम क्षमता है इसकी ले जाने की वॉरहेड, और इसकी भी संख्या 10,000 प्लस है, यानी 10,000 से ज्यादा ऐसी मिसाइलें। फज्र 5 मिसाइलें भी 10,000 से ज्यादा हैं। और राड 3 इसकी रेंज 70 किलोमीटर है, वॉरहेड 50 किलोग्राम ये ले जा सकता है और इसकी संख्या पता नहीं है कि कितने नंबर्स में ये मिसाइल इनके पास हैं। खैबर 1 जिसकी रेंज है 100 किलोमीटर और 150 किलोग्राम ये वॉरहेड ले जा सकता है। 10,000 से ज्यादा ये मिसाइलें इस वक्त हिजबुल्लाह के पास हैं। और ज़लज़ल 1 जो है वो देखिए उसकी ताकत क्या है, 160 किलोमीटर इसकी रेंज है, वॉरहेड 600 किलोग्राम ले जा सकता है, यानी कि भारी मात्रा में यह विस्फोटक ले जा सकता है। 10,000 से ज्यादा ऐसी मिसाइलें हैं हिजबुल्लाह के पास इस वक्त। और ज़लज़ल 2 जो है वो उसकी रेंज देखिए 160 किलोमीटर इसकी रेंज, वॉरहेड 600 किलोग्राम ये ले जा सकता है। इसकी भी संख्या 10,000 से ज्यादा है, यानी कि 10,000 से ज्यादा ऐसी मिसाइलें हिजबुल्लाह के पास है। फतेह 110 फतेह 110 रेंज देखिए, ये लंबे रेंज की मिसाइल है, 300 किलोमीटर तक मारक क्षमता है, वॉरहेड 500 किलोग्राम इसमें विस्फोटक जा सकते हैं। ये भी 10,000 से ज्यादा की संख्या में इनके पास मौजूद हैं। मारक क्षमता इसकी आप देख सकते हैं। स्कड की बात करें जो कि सबसे खतरनाक 700 किलोमीटर की रेंज है, 800 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकता है। संख्या कितनी है ये तो पता नहीं है, लेकिन ये मिसाइल भी इनके पास है। और आपको बता दें कि वॉर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर हमास के बाद इजराइल की सीधी भिड़ंत हिजबुल्लाह के साथ हुई तो ये लड़ाई लंबी चल सकती है। इसकी वजह है कि हिजबुल्लाह की ताकत, वो अब हम आपको बताते हैं कि हिजबुल्लाह के पास जो ताकत है वो क्या है। हिजबुल्लाह की जो पावर फोर्स है यानी लड़ाकू जवान वो 50,000 हैं हिजबुल्लाह के। इसके अलावा रिजर्व लड़ाके हिजबुल्लाह के पास 25,000 बताए जाते हैं। गाइडेड मिसाइलें 400 बताई जाती हैं। करुणा, तो बिल्कुल हिजबुल्लाह की ताकत आपको बता रहे हैं, अनगाइडेड मिसाइल है 1,20,000, ये हिजबुल्लाह की ताकत है और इसी के दम पर नसरल्लाह लगातार धमकियां दे रहा है। रॉकेट और ड्रोन 2 लाख है हिजबुल्लाह के पास, जिसके जरिए लगातार IDF के ठिकानों पर हमले को भी अंजाम दिया जा रहा है।